सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की वर्कशीट है 21 दिसंबर 2020 की। विषय है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों मुगल साम्राज्य। आप देखिए, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बादशाह अकबर की पिक्चर दिखाई हुई है बच्चों। आगे देखेंगे अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570 और 85 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। सफ़विदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अकबर की प्रशासनिक नीति देखेंगे बच्चों। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्ताधिकारी होता है, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, जिन्हें सैनिक वेतन अधिकारी कहा जाता था। सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री होते थे, और फौजदार सेनानायक होता था, और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी होता था, और आदि भी होते थे। ठीक है, और होते थे इसलिए आदि लिख दिया। धार्मिक नीति पढ़ेंगे। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, मतलब प्रतिपादन किया। सहिष्णुता, जिसे सहनशीलता भी कहते हैं, कि ये धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र, मतलब हर जगह लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अब इस वर्कशीट में बच्चों एक्टिविटी दी हुई है आपको, क्रियाकलाप 1। इसमें आपसे बोला गया है अपने अध्यापक तथा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्रित कीजिए, इकट्ठी कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। इसे अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी, ने लिखा है। इसमें अकबर के जीवन काल की सुंदर व्याख्या है। श्रेणी अकबर, श्रेणी मुगल, श्रेणी भारत का इतिहास। श्रेणी चित्र जोड़ें अकबरनामा 3 जिल्दों में प्राप्त होता है, जिसमें तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब प्रश्न 1, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता बताइए। तो देखिए, धार्मिक नीति की विशेषता क्या लिखेंगे आप? यही लिखेंगे यहाँ से हेडिंग डालकर। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। सहिष्णुता की धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी
नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ से लिखना धार्मिक नीति से स्टार्ट करते हुए, और बच्चों ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ तक। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अकबर के प्रशासन की विशेषता लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे अकबर की प्रशासनिक नीति, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्ताधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सदर, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्रैकेट वाला आप लिखे, आंसर छोटा करने के लिए बस आप इतना ही लिख दीजिए। बख्शी, सदर, फौजदार, ठीक है, और कोतवाल आदि। ठीक है बच्चों, ये इतना इतना लिख लेना, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर वाला मत लिखना, सिर्फ वही लिख देना, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज आपको ये पूरा ही लिखना होगा। आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 में ये दोनों पैराग्राफ, ठीक है। और एक्टिविटी में आपको ये वाला आंसर लिखना है। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।